4 महीने क्या कर सकते हैं? जैन शासन में रह करके आपने शायद ये उपक्रम कभी किया नहीं होगा, लेकिन आपको करना चाहिए। स्वयं की आलोचना करने के लिए ये चातुर्मास हमको मिला है बंधु। हमने हमेशा भी जिंदगी भर दूसरे की आलोचना की है, कुछ कह करके दूसरे के नेत्र खोलने का प्रयास किया है। मूर्खों तुम, जड़ बुद्धि हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, देखो कितना पाप हो रहा है तुमसे। हमने कितनी बार दूसरों की आंखें खोली हैं कि नहीं? वक्त वक्त पे आज भी खोलते होंगे। तुम्हारे जैसा गधा नहीं देखा, इतने दिन से समझा रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आती कोई बात। कितना समझाते हैं आप दूसरों को, लेकिन इस 4 महीने में आचार्य कहते हैं आलोचना दूसरे की छोड़ करके जब स्वयं की करने लगेंगे, तब जाकर के पापों का वजन थोड़ा कम होगा। आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, इससे यह निश्चित नहीं होता कि आप स्वर्ग जाएंगे, लेकिन आपके परिणाम कैसे हैं, उन परिणामों से निश्चित होता है कि आप स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। वो आलोचना करने से जिंदगी में बहुत मेरिकल चेंजेस आते हैं। मेरिकल चेंजेस कैसे आते हैं, आप कभी कल्पना करके देखिए कि एक बच्चा आपने अबॉर्शन कराया, उसकी हत्या का पाप आपके सिर पे 24 घंटे घूम रहा है। आप गुरुदेव के पास गए, सामान्य से इन सारी चीजों का पाप का प्रायश्चित भी पूज्य गुरुवर ही देते हैं। किसी भी सामान्य मुनि को इन तरीके का प्रायश्चित देने का अधिकार नहीं है। गुरुवर के पास गए, बोलने की ताकत थी तो मुंह से बोला, नहीं बोल पाते थे तो लिख करके पत्र दे दिया, बैठ गए वहीं पे, निवेदन किया, गुरुवर प्रायश्चित चाहते हैं। अब एक बच्चे की हत्या का पाप उसकी मां के सिर पे ही चल रहा है, एक बच्चे की हत्या का पाप उसके पिता के सिर पे चल रहा है, उसके परिवार के सिर पे चल रहा है, परिवार वालों में जिसने अनुमोदन की है अनुमोदनकर्ता के सिर पे चल रहा है। जाकर के बैठ करके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले ऐसा कर दिया था, आप उसका प्रायश्चित दे दीजिए। बहुत सरल है बंधु। अभी आचार्यों ने इतनी अच्छी जैन दर्शन की व्यवस्था है कि 5 परमेष्ठियों में से आचार्य परमेष्ठी हमारे सामने बैठे, एक संतान की हत्या कर दी हमने चला करके, उनसे जाकर के प्रायश्चित मांगा, उन्होंने कहा देखो 5 उपवास कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। बहुत सस्ते में निपट गए। तो भाई में जाओ, जान के बदले जान ली जाती है, हाथ के बदले हाथ, गले के बदले गला, नाक के बदले नाक। अगर मान लीजिए नरक में जाकर के इस हूल में आपको अपना जीवन जीना पड़ा, कितना मुश्किल होगा। उसके बदले में क्या हुआ, तुम्हारे गले के बदले में 5 उपवास, बहुत सस्ते में निपट गए। कितना सस्ता था। लेकिन हमें पता चले कि इस तरीके से हमको क्षमा मांगनी पड़ती है, इस तरीके से हमको गुरुओं के पास जाकर के अपनी आलोचना करनी पड़ती है। दुनिया में हम दूसरे की आलोचना तो खूब करते हैं, कभी अपनी आलोचना किसी जीवंत पुरुष के सामने करी है? कभी करिएगा। गुरुओं के अंदर एक अपरिश्रावी गुण होता है। वो अपरिश्रावी गुण क्या होता है कि जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं, उनके कान से बात पेट तक तो जाती है, लेकिन पेट से निकल के मुंह से नहीं आती। वो आपके कोई भी पाप को सुनते तो हैं, लेकिन दुनिया में कभी किसी से कहते नहीं है। कितना अच्छा है, हम मान लें महिला है, हमने अपना हृदय का पूरा पाप अपने गुरु से कहा, लेकिन इस बात में बिल्कुल निसंकोच है कि गुरु किसी भी कीमत में हमारे पति से हमारा पाप नहीं कहेंगे, हमारे बच्चों से हमारा पाप नहीं कहेंगे। एक कन्फेस करने के लिए आचार्य परमेष्ठी को कितनी अच्छी व्यवस्था रखी है।